हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की कहानी की बात करें तो अभी इससे पहले मैंने 2 वीडियो में आप लोगों को बताया था जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक महिला लेडीज डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की हैवानियत जैसी हरकत हम सबके सामने आई थी। पिछले कई हफ्तों से यह चर्चा का विषय बन चुकी है। 9 अगस्त साल 2024 को कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में जो एक महिला लेडीज डॉक्टर के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी की घटना जोगी हम सबके सामने आई थी, उस कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में इस महिला लेडीज डॉक्टर के साथ अब जो है कोलकाता पुलिस के हाथ से यह केस लेकर कहीं ना कहीं अब सीबीआई को सौंप दी गई है। इस मामले में अब जो है फिलहाल ये अपडेट्स बताए जा रहे हैं सीबीआई द्वारा। जैसा कि सीबीआई के हाथ में यह केस अभी आए 2 दिन ही हुए और 2 दिन के बीच सीबीआई द्वारा यह अपडेट बताया जा रहा है कि इस महिला के साथ कहीं ना कहीं जो है गैंग रेप जैसी हरकत की गई है। और इस पूरी वारदात, इस पूरी घटना के पीछे उस लेडीज महिला डॉक्टर की जो है 4 दोस्त सामने आए हैं। सीबीआई जांच से यह पता चलकर आया है कि उस महिला के साथ एक आदमी की हरकत नहीं है, बल्कि उस महिला के साथ कई आदमियों द्वारा गैंग रेप किया गया है। 9 अगस्त साल 2024 को उस आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जो महिला लेडीज डॉक्टर आराम करने के लिए गई थी, सेमिनार हॉल में जाने से पहले जब खाना खाने के लिए गई थी अपने 4 दोस्तों के साथ, वहीं पर उसकी एक महिला दोस्त के साथ ही कुछ बात को लेकर बहस हो जाती है, जिससे वह महिला धमकी भी दी रहती है कि वह उसे देख लेगी। और इसी बात की धमकी देने के बाद वह महिला वहां से चली जाती है। सीबीआई जांच में आशंका के तौर पर वह लोग यह बता रहे हैं कि यह महिला डॉक्टर जो जैसे ही सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए पहुंचती हैं, यह लड़की जिनसे कि उनका किसी बात को लेकर बहस हुआ था, यह भी पीछे से अपने 2 दोस्तों के साथ उस सेमिनार हॉल में पहुंचती है। यह महिला जैसे ही अपने 2 दोस्तों के साथ उस सेमिनार हॉल में पहुंचती है, उस लेडीज डॉक्टर के दोनों हाथ पकड़कर दोनों तरफ से वह लोग पकड़ लेते हैं। और यह महिला भी इस पूरी घटना में उन दोनों का साथ देती है। यह लोग उसे बार बार उसकी दीवार से उसके सर को बार बार पटकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसके सर पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आ जाती हैं। जब वह महिला लेडीज डॉक्टर अपने बचाव के लिए लड़ती हैं, इस बीच इनमें से एक आदमी उनके चेहरे पर जो है मुक्के से मारने की कोशिश करता है, जिससे कि वह घाव जो है चेहरे पर न लगकर उनके चश्मे पर लगता है। और जैसे ही चश्मा टूट जाता है, उनके आँखों के अंदर कुछ कांच चले जाते हैं। कांच के चुभने की वजह से उनकी आँखों से जो है रक्त बहना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यह दोनों आदमी मिलकर उन्हें बुरी तरीके से फर्श पर पटक देते हैं, जिससे कि उनके हाथ पैर में काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। इन सब के बाद यह लोग उस महिला डॉक्टर को जो है फर्श पर पटकने के बाद उनके पीछे से उनके पीठ पर चढ़ते हैं, जिस वजह से कि उनकी पीठ की कई सारी हड्डियां जो है टूट जाती हैं। यहाँ तक कि यह लोग उन्हें बुरी तरीके से घायल करने के लिए उनके साथ इतना ज़्यादा मारपीट करते हैं कि उनके हाथ पैर की उंगलियां तक टूट जाती हैं। और कहीं ना कहीं जब इतनी हैवानियत जैसी हरकत यह लोग कर लेते हैं और यह महिला भी उन दोनों का साथ देती है, तब लास्ट में जब इन लोगों को लगता है कि अभी भी इसकी सांसें चल रही हैं, उसके बाद यह लोग उस डॉक्टर महिला का जो है गला घोट देते हैं। यही सब कहना है कुछ सबूत मिलने की वजह से और उसी हॉस्पिटल के कई महिला डॉक्टरों के बयान से अभी तक यही सामने आ रहा है कि सीबीआई जांच से यह बात पूरी तरीके से क्लियर पता चल गया है कि यह सब पूरी घटना के पीछे जो है किसी एक आदमी का हाथ नहीं है।
जैसा कि 9 अगस्त साल 2024 को जैसे ही यह घटना आरजीकल मेडिकल हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के साथ घटती है, शक के आधार पर पुलिस एक संजय रॉय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। लेकिन वह संजय रॉय जो गिरफ्तार हुआ है, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से उसने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। इस घटना में और भी 3 ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें से कि 2 और आदमी और 1 महिला शामिल है। इस पूरी केस में यह खुलासा हुआ है कि इन लोगों ने यह तीनों जो है अपनी उस महिला डॉक्टर से जिस बात पर इन लोगों की बहस हो गई थी, उसी बात का बदला लेने के लिए यह महिला उस महिला डॉक्टर के साथ अपने 2 दोस्तों को लेकर सेमिनार हॉल में पहुंचती है, जहां पूरी घटना को अंजाम देने के बाद यह लोग यह कहते हैं कि नीचे आकर जैसे ही हॉस्पिटल से यह लोग देखते हैं कि संजय रॉय जो है अपने दोस्तों के साथ बैठकर कहीं ना कहीं नशा कर रहे हैं। इन लोगों को संजय रॉय के बैकग्राउंड के बारे में पहले ही पता चल चुका था कि वह एक किस प्रकार का नशेड़ी आदमी है और वह बहुत प्रकार की नशा करता है। इन लोगों को यह भी पता था कि वह गंदी फिल्म इन सब को देखने का भी शौकीन है। इसीलिए यह लोग जो है अपनी पूरी घटना के पीछे इस संजय राय को शामिल करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को लगता है कि यह लोग इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद बच सकते हैं अगर संजय रॉय को उस जगह पर पहुंचा दे तो। इसीलिए यह लोग नीचे आने के बाद संजय रॉय से यह कहते हैं कि इन लोग संजय रॉय के लिए उस रूम में जो है कुछ रखा हुआ है और वह वहाँ जाकर उन्हें देख लें। कोलकाता आरजीकल मेडिकल हॉस्पिटल में एक महिला लेडीज डॉक्टर के साथ जिस प्रकार से बर्बरता की गई है, कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों के बाद कोलकाता पुलिस के हाथ से यह केस छीनकर सीबीआई को सौंप दी गई है। अभी सीबीआई एक ही दिन इस केस पर काम करती है। वहीं 14 अगस्त साल 2024 की रात को एक प्लानिंग के मुताबिक कि जैसे ही रात 12 बजे के बाद 15 अगस्त का जश्न मनाया जाएगा, वहीं एक प्लानिंग की जाती है कि विपक्ष पार्टियां कोलकाता में इसलिए इस आंदोलन को करना चाहते हैं कि उन लोगों को लगता है कि जब आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, हम लोग उसी बीच इस महिला लेडीज डॉक्टर की जो है इनके साथ इंसाफ की मांग करेंगे। और पूरी प्लानिंग के मुताबिक बहुत सारे आदमी इकट्ठा होकर रात को 12 बजे के बाद उस मेडिकल हॉस्पिटल में प्रवेश कर जाते हैं। कोलकाता पुलिस की कुछ ही टीम वहां पर मौजूद रहती है, लेकिन इतनी भीड़ एक साथ वहां इकट्ठा हो जाती है कि कोलकाता पुलिस भी अपने कदम पीछे कर लेती है। जिसके बाद 14 और 15 अगस्त की रात में ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है और विपक्ष पार्टियों के आदमी, ऐसा बताया जा रहा है कि विपक्ष पार्टी वाले आदमी ही इस हॉस्पिटल में घुसकर और सेमिनार हॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूरे हॉस्पिटल में हर एक जगह तोड़फोड़ करने के बाद उस सेमिनार हॉल का भी हुलिया जो है इस कदर बदल दिया जाता है कि किसी को यकीन नहीं होता है कि इसी सेमिनार हॉल में जो है उस महिला लेडीज डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटना घटी थी। अभी तक यह बात पुलिस के सामने नहीं आया है कि आखिर इतने सारे लोग इकट्ठा होकर किस लिए यहाँ आए थे और वह लोग अपना टारगेट जो है सेमिनार हॉल को ही क्यों रखे थे। इसके विषय में भी बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी और जो कि ऐसे भी हैं जो इस केस को पूरी तरीके से आत्महत्या साबित करना चाहते हैं। हो सकता है वह लोग जो है सबूत मिटाने के तौर पर यहाँ आए थे। यह बात अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतने सारे आदमियों का टारगेट जो है वह सिर्फ सेमिनार हॉल ही क्यों था।